नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स टीवी पर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेपाल के बारे में। भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक खूबसूरत देश है। यहाँ वो सब कुछ है जिसकी तमन्ना एक आम सैलानी को होती है। देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल विविधताओं से पूर्ण है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक ओर यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर तीर्थ स्थान है। रोमांचक खेलों के शौकीन यहाँ रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल सफारी और स्कीइंग का भी मजा ले सकते हैं। नेपाल का लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। यह उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा के निकट वर्तमान नेपाल में स्थित है। यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय के अनुसार यह स्थान नेपाल के कपिलवस्तु में है, जहां पर यूनेस्को का आधिकारिक स्मारक लगातार सभी बुद्ध धर्म के संप्रदायों ने अपनी संस्कृति अनुसार के मंदिर, गुम्बा आदि का निर्माण किया है। इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ में ब्राह्मी लिपिकृत प्राकृत भाषा में बुद्ध का जन्म स्थान होने का वर्णन किया हुआ है। नेपाल की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से मिलती जुलती है। यहाँ की वेशभूषा, भाषा तथा पकवान एक जैसे हैं। नेपाल का सामान्य खाना चने की दाल, भात, तरकारी, अचार है। इस प्रकार का खाना वह सुबह एवं रात में खाते हैं। खाने में चिवड़ा और चाय का भी चलन है। मानचित्र पर नेपाल का आकार एक तिरछे समानांतर चतुर्भुज का है। नेपाल की कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है: पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तरकाई क्षेत्र। यह क्षेत्र पहाड़ व तराई के बीच में स्थित है। हिमालयी पहाड़ी व तराई क्षेत्र पूर्व पश्चिम दिशा में देश भर में फैले हुए हैं और इन्हीं क्षेत्र को नेपाल की प्रमुख नदियों ने जगह जगह पर विभाजित किया है। हिमालय क्षेत्र में मनुष्यों का आगमन लगभग 9000 वर्ष पहले होने के तथ्य की पुष्टि काठमांडू उपत्यका में पाए गए नवपाषाण औजारों से होती है। तिब्बती बमाई मूल के लोग नेपाल में 2500 वर्ष पहले आ चुके थे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हिंद आर्यन जातियों ने काठमांडू उपत्यका में प्रवेश किया। करीब 1000 ईसा पूर्व में छोटे छोटे राज्य और राज्य संगठन बने। सिद्धार्थ गौतम शाक्य वंश के राजकुमार थे। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर तपस्वी का जीवन निर्वाह किया और वह बुद्ध बन गए। 250 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में उत्तर भारत के मौर्य साम्राज्य का प्रभाव पड़ा और बाद में 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के अधीन में कठपुतली राज्य हो गया। इस क्षेत्र में 5वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर वैशाली के लिच्छवियों के राज्य की स्थापना हुई। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिच्छवी वंश का अस्त हो गया और सन 889 से नेवार युग का उदय हुआ। फिर भी इन लोगों का नियंत्रण देश भर में कितना हुआ था, इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत से आए चालुक्य साम्राज्य का प्रभाव नेपाल के दक्षिणी भूभाग में दिखा। चालुक्यों के प्रभाव में आकर उस समय राजाओं ने बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का समर्थन किया और नेपाल में धार्मिक परिवर्तन होने लगा। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत भाषा मलल का थर वाले वंश का उदय होने लगा। 200 वर्ष में इन राजाओं ने शक्ति एकजुट की। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश का बहुत ज़्यादा भाग एकीकृत राज्य के अधीन में आ गया, लेकिन यह एकीकरण कम समय तक ही टिक सका। 1482 में यह राज्य 3 भागों में विभाजित हो गया: कांतीपुर, ललितपुर और भक्तपुर, जिसके बीच में शताब्दियों तक मेल नहीं हो सका। 1765 में गोरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल के छोटे छोटे 2200 व 2400 राज्यों के ऊपर चढ़ाई करते हुए एकीकृत किया। बहुत ज़्यादा रक्तांजलि लड़ाइयों के पश्चात उन्होंने 3 वर्ष बाद कांतीपुर
पाटन व भादगांव के राजाओं को हराया और अपने राज्य का नाम गोरखा से नेपाल में परिवर्तित किया। वास्तव में उस समय इंद्र जात्रा पर्व में कांतिपुर की सभी जनता फसल के देवता भगवान इंद्र की पूजा और महोत्सव मना रहे थे, जब पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी सेना लेकर धावा बोला और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस घटना को आधुनिक नेपाल का जन्म भी कहते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी डाम्फे है और नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल के राष्ट्रीय गान सयोथुंगा फुल्का हामी है। नेपाल का राष्ट्रीय फूल लाली गुरांस है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल डंडी बियो है। नेपाल की भाषा नेपाली है और नेपाल की राष्ट्रीय पोशाक दोरा सुरुवाल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अपने व्यूज़ कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।